वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नारायण। रास्ता बंद करा दो लोग, सुनो ये फैन बंद करा दो, रास्ता बंद करा दो, लोग सामने आते जाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सेविविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही बिन्नु अनेक। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः।
श्री हरये नमः। श्रीमद् भगवद गीता मानव मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकारी बताती है। यहां पर कोई भेदभाव नहीं संसार में तो होता है। आपकी योग्यता क्या है, आपके पास डिग्री क्या है, आप किस वर्ण के हैं, किस जाति के हैं, किस आश्रम के हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है। संसार योग्यता देख करके उस संसार की जो है किसी पद पर बैठाता है। कोई डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, कलेक्टर बनाता है तो पहले योग्यता देखता है, आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, आप योग्य हैं कि नहीं। पर भगवान ये नहीं देखते। भगवान ने कोई सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं रखी है। मामि पार्थ विपाश्रित्य एपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोको मिमं प्राप्य भजस्व माम्। गीता जी मानव मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकारी मानती है। बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे मिलने के लिए आपकी योग्यता चाहिए, कोई संपर्क चाहिए, मिलने वाले चाहिए, कांटेक्ट चाहिए। पर भगवान से मिलने के लिए और संसार के लोग मिलना भी नहीं चाहते। जो साधारण है, जिनमें योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई विशेषता नहीं, किसी लायक नहीं, किसी काम के नहीं, ऐसे लोगों से बात करना मिलना लोग पसंद नहीं कर रहे। मूर्ख आदमी है, पागल आदमी है, छोड़ो छोड़ो, मेरे माथा मत खाओ, हटो यहां से। कोई भी हो, पर भगवान के यहां सब पात्र है, सब अधिकारी है। ये गीता जी हमें आश्वासन दे रही है, संत महापुरुषों ने आश्वासन दिया है कि आप यदि भगवान को चाहो तो मिल सकते हो। अपिचेत सुदुराचारो, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा पापी, जिसने सारे जीवन पापी पाप किए हो, उसके मन में भी आ जाए कि हमें भगवान से मिलना है, वो भी भगवान को कह सकता है कि हे नाथ, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। उसे भी ये योग्यता है, ये अधिकार, ये पात्रता, ये विशेषता भगवान ने मानव को देकर के भेजा है कि वो भी ये कह सके कि मैं भी भगवान का हूं। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा, सबके प्रति समता का भाव, एक भाव। पर भक्तों के प्रति भगवान भेदभाव जरूर रखते हैं। कोई भक्त हो, किसी का भी भक्त हो, सेवक हो, अच्छा लगता है। समय दे सी मोहे कहे सब को, समय दे सी मोहे कहे सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय। तो भगवान कहते हैं कि कैसा ही हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अंत्यज हो, पापी से पापी हो, उसे भी भगवान ने राइट दिया है कि तो ये कह सकते हो कि भगवान मेरे हैं।
भगवान से मेरा संबंध है, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे जो है प्रियतम हैं। भगवान ने सबको राइट किया है। जो सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम अथॉरिटी है, इससे ऊंचे कोई सत्ता नहीं। वो ये कहते हैं कि हमें सब अपना मान सकते हैं, अपना कह सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। इतनी योग्यता छूता मानव शरीर में दी है। और यही नहीं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो जैसे मेरा भजन करता है, मेरा पूजन करता है, यजन करता है, मैं वैसे ही उसके साथ जो है करता हूं। भगवान आप चाहें तो पापी से पापी अपिचे दुराचारो भी भगवान का परम भक्त बन सकता है, वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। जो सबसे अंतिम श्रेष्ठ साधन है, जहां जाने के बाद फिर और कुछ जानना, मानना और करना बाकी नहीं रहता, ऐसा वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। भगवान के मैंने कल परसों बताया था, भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभो। ये कहा कि जो ज्ञानी भक्त है। अब आप लोगों के भीतर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ज्ञानी है तो भक्त कैसे है। यहां पर तत्व ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, एक भक्त विशिष्यते, जिसको जो अनन्य भक्त है वो मेरी आत्मा है, जो भगवान में सांगोपांग लगा हुआ है, जिसका जीवन जिसने भगवान को समर्पित कर दिया है, वस्तुतः वो ज्ञानी भक्त है। वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उसने तत्व से भगवान को जान लिया कि भगवान के अलावा दूसरी सत्ता नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी है, वो असली ज्ञानी है। तत्व ज्ञानी तो अपने स्वरूप को जानता है, अपने आप को जानता है, और वो भगवान के जो है तत्व को जानने वाला, क्या तत्व, मनसा दृष्टिया, मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यते नैरपीन्द्रिय अहबैवनमत्योन्यद इति बुद्धद्द मंजसा। भगवान कहते हैं मन से, वाणी से, बुद्धि से और अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी देखने सुनने में आता है, अनुभव करने में आता है, केवल मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि ज्ञानी की कितनी श्रेष्ठ अवस्था होगी। ये भक्त, ये परम भक्त है। इसलिए भगवान ऐसे नहीं कहते हल्के में कि ज्ञानी तो आत्मी में मेवतम, ज्ञानी मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है, मैं अभिन्न हूं, मेरे में ज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। भगवान ऐसे नहीं कहते। समात्मा सुदुर्लभा, भगवान कहते हैं कि मैं तो सुलभ हूं, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिना। पर भगवान कहते हैं कि ज्ञान जो है वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, समात्मा सुदुर्लभा बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई बात नहीं, एक भगवान ही भगवान है। इसका प्रमाण क्या है? अहमेवास में बाग्रे, भागवत में भगवान जो है ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश करते हुए कहते हैं कि अहमेवास में बाग्रे नान्यद सदसत्परम रूपश्चादहं यदेतच्च
यो वसिष्येत सोऽस्मि हम। इस सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अलावा कोई चीज नहीं थी। और सृष्टि के अंत में प्रलय हो जाने के बाद शिष्यते शेष संज्ञा, एक परमात्मा ही रहते हैं, दूसरी कोई चीज नहीं रहती। बीच में जो कुछ दिख रहा है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरियो संसार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं, एक सोना है और सोने से अनेक तरह के आभूषण बनते हैं, तरह तरह के आभूषण बनते हैं, कुंडल है, नथनी है, कंगन है, हार है, जो भी है। तो ये जो तरह तरह के आभूषण दिख रहे हैं, तो किसी से पूछेगा तो कहेगा ये कंगन है, ये हार है, ये नथनी है, ये है। पर ये कोई नहीं कहता कि ये सोना है। वस्तुतः वो सोना है और एंड में सोना ही रहेगा। सोने के अलावा कोई चीज है नहीं उसमें, केवल सोना ही सोना है। पर दिख क्या रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, कुछ आभूषण, नाम रूप बदल गया, पर वस्तुतः तत्वतः एक स्वर्ण ही है। वो सोना है आदि में और अंत में, मध्य में भी सोने के सिवाय, स्वर्ण के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। तो ऐसा हमारा जो है भाव बने कि जो है, आप देखो वासुदेव सर्वम की भावना करने से संपूर्ण दोष, संपूर्ण विकार, आसुरी संपत्ति अपने आप जीवन में से विदा हो जाती है। आज नानात्व भाषित होता है, इसलिए कहीं राग, कहीं द्वेष, कोई अपना कोई पराया, और जहां एक सत्ता रह जाती है, शिष्यते से संज्ञा, एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं, कोई चीज नहीं। तो महाराज वहां राग द्वेष किससे होगा? जहां सब भगवान का ही स्वरूप बने हुए हैं, स्वयं साक्षात। आपके ये शंका हो सकती है कि भगवान ही सब बने हुए हैं, तो ये संसार तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, बह रहा है, तो भगवान फिर कैसे हुए? तो सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखिए, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अपरा और परा। तो दोनों ही शक्तियां भगवान की हैं। भगवान जब जो है प्रलय के बाद सिर्फ एक रह जाते हैं, अकेले, उनकी द्वारा सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं होती, एक भगवान के सिवाय दूसरी, तो भगवान ही एकाकी न रमते, अनेक रूपों से भगवान ही प्रकट होते हैं, अनेक रूपों, वस्तु रूप से, व्यक्ति रूप से, पदार्थ रूप से। संसार का बन गए आप अकेले सब कुछ, भगवान स्वयं ही सब अकेले के सब कुछ बन गए। ये समर्थ है भगवान बनने में। ऐसा नहीं कि भगवान चेतन है तो जड़ कैसे बन सकते हैं। ये परा अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो परा और अपना प्रकृति है, ये दोनों भगवान का ही स्वरूप है। जिस दिन हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, किस स्थिति में? गोपियों की स्थिति में, ब्रजवासियों की स्थिति में, वहां पर वो कहते हैं कि जित देखूं तित श्याममयी है। उन्हें कण कण में, पत्ती पत्ती में, घास दूब में श्याम के सिवाय दूसरी कोई दृष्टि जो है उनकी भावना नहीं रहती, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो श्याम में, वो कृष्ण में इतना डूब जाती हैं, इतना रम जाती हैं कि उन्हें कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देती। वो अंतिम स्थिति है।
उस साधना की चरम सीमा है जहां पर भगवान के सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं, दूसरी कोई अनुभूति नहीं, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। अब जीवन में क्या राग रहेगा, क्या द्वेष रहेगा, क्या विकार रहेंगे, क्या पाप पुण्य, कुछ सस्ती नहीं है, संसार है ही नहीं। केवल एक भगवान रह जाए तो बताइए क्या प्राप्त करना रहा, क्या छोड़ना रहा, क्या बंधन रहा। बंधन तो संसार को अपना मानने से है, तो जहां भगवान ही भगवान दिखने लगे तो वहां पर क्या होगा। ये भक्त की दृष्टि होती है, ये भक्त का अनुभव होता है, उसकी ऐसी भावना होती है। आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक संत हुए महाराज, एक ने जो है श्री नामदेव जी महाराज, और भगवान को जब कभी अपने प्यारे भक्तों की कीर्ति को उजागर करना होता है, कभी उनकी महिमा बढ़ानी होती है। देखिए भगवान की महिमा महापुरुष संत बढ़ाते हैं और संतों की महिमा को भगवान बढ़ाते हैं, एक दूसरे की महिमा को बढ़ाते हैं। भगवान संतों की महिमा गाते हैं और संत भगवान की महिमा को गाते हैं, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई दूरी नहीं है, वो तत्वतः एक ही है। इसलिए संत यदि भगवान की महिमा गाते हैं तो संतों की महिमा साथ में हो जाती है। इस संतों से ही भगवान का महत्व है, भगवान से संतों का। वहां द्वैत नहीं, मां अद्वैत है, मां एक है, मां अनेक नहीं, कोई दूसरा नहीं, एक भगवान ही है। तो महाराज श्री नामदेव जी महाराज, भगवान ने गर्मी के दिन थे, घास फूस की झोपड़ी थी नामदेव जी महाराज की, तो उसमें जो है किसी ने बीड़ी पी कर माचिस का कोई तिलंगा डाल दिया होगा, तो झोपड़ी जलने लगी। लोगों ने, अड़ोस पड़ोसियों ने देखा कि नामदेव की झोपड़ी जल रही है, तो दौड़ करके गए, दौड़ते भागते गए और महाराज चंद्रभागा के किनारे महाराज नामदेव जी महाराज भगवान के विठ्ठल के ध्यान में, उनके चिंतन में, नाम में डूबे हुए थे। लोगों ने जाकर के उनको मिलाया कि महाराज तुम यहाँ जो है भजन में लग रहे हो, तो तुम्हारी झोपड़ी जल गई, आग लग गई, झोपड़ी में जल रही है, जाकर के देखो, संभाल लो, कुछ सामान बच सके तो। नामदेव जी महाराज ने कहा कि आप लोग जाओ, चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा, हमारा नियम बाकी है, वो करके मैं आता हूं। तो महाराज सब लोग तो चले गए। सब लोगों ने कहा कि अरे बड़ा मूर्ख आदमी है, घर में भूंजी भांग नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, टूटी फूटी घास की झोपड़ी, उसमें भी आग लग गई, और हमसे ये माता जी रोज नियम है आपका मोबाइल लाने का, यहाँ सत्संग के टाइम में तो मोबाइल छोड़ दिया करो, घंटी बजती रहती है, वो देखते रहते हैं, नियम से आता है फोन यहाँ। जितना प्रेम हमारा मोबाइल में है, जितनी याद मोबाइल की आती है, जितना चिंतन, जितना संग, जितना साथ यदि भगवान में हो जाए तो भगवान मिल जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूं। 1 घंटे यदि उसकी जो है क्या नाम है चार्जिंग खत्म हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, हम विवल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया। हम भगवान के भक्त हैं। आप लोगों को यह बुरा लगेगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी याद आपको मोबाइल की रहती है, जितना संग आप मोबाइल का करते हैं, उसको 1 मिनट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके वियोग में विफल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल बंद हो गया, अब कैसे चलेगा, अब कैसे रहेंगे, कहीं भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
घर में जाओ, बाजार में जाओ, दुकान में जाओ, कहीं भी जाओ, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, मोबाइल बगल में, क्योंकि इसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, जिसकी हमें निरंतर याद रहती है, जिसकी हमें निरंतर सन्निधि चाहिए, जिसके निरंतर हम कांटेक्ट में रहे, जिसकी याद आती रहे, चिंतन होता रहे, स्मरण होता रहे, इतना प्यारा रहे कि इससे हम दूर न हो सके, तो हम भगवान के भक्त हैं कि मोबाइल के भक्त हैं? मोबाइल का जानते हो? मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल माने संसार। मोबाइल माने संसार। संसार का कनेक्शन कहीं खत्म ना हो जाए, टूट न जाए एक मिनट भी, इसलिए सरे पास में रहना चाहिए। कम से कम सत्संग में आते समय इसको घर पे रखे आए। इसका सदुपयोग है, दुरुपयोग भी है। आप यदि सदुपयोग करें तो ये भगवान से भी मिला सकता है। दुनिया की ऐसी परिस्थिति नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं, कोई परिस्थिति नहीं जो आपको भगवान से न मिला दे। स्वामी जी, महापुरुषों की बात है। आप उसका सदुपयोग करें और दुरुपयोग करें तो बढ़िया से बढ़िया आपके पास पद है, ऐश्वर्य है, सुख है, जो कुछ भी है वो भी आपको नरकों में ले जा सकता है। और यदि तो सज्जनों, कोई बुरा न माने, मैं क्षमा चाहता हूं, बात याद आ गई मोबाइल की। कम से कम दूसरों को डिस्टरबेंस हो इतना ध्यान रखें, न हो। तो बात चल रही थी कि महाराज नामदेव जी महाराज सारे अड़ोसी पड़ोसियों ने जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने देखा, अरे मैं तो इसको जो है, इसकी झोपड़ी बच जाए, कुछ सामान बच जाए तो इसका जीवन बढ़िया रहेगा, दुख नहीं पाए बाद में, इसलिए इसको सूचना दी। और ये तो इसको कोई फर्क ही नहीं है, हमारी उपेक्षा कर रहा है। अब यदि ये कोई भी इसको आश्रय नहीं देगा, कोई सेवा सहयोग नहीं करेगा, इसको खुला छोड़ दो। इस तरह से महाराज वो सब लोगों ने नियम विचार कर लिया। और इधर महाराज जैसे ही आए नामदेव जी महाराज, तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी जल रही है, सारा सामान जल रहा है। कुछ सामान लोगों ने निकाल के बाहर रख लिया था। जब तक जो है लोग उनसे मिलने गए थे, उनको कहने सूचना देने गए थे, कुछ घी के पीपा थे, कुछ तेल था, कुछ ऐसी चीजें जो आग बढ़ाने वाली, और जरूरी सामान बाहर निकाल के रखा था। तो नामदेव जी महाराज ने आकर के उस बचे हुए सामान को उठा करके आग अग्नि में डालने लगे। महाराज आप नाराज हो गए क्या? इसको क्यों नहीं स्वीकार किया आपने? मेरे घर में भगवान को छोड़ करके दूसरा नहीं आ सकता, विट्ठल को छोड़ करके कोई दूसरा नहीं आ सकता, कोई देवी देवता, कोई अग्निदेव या और कोई नहीं आ सकता। मेरे घर में यदि कोई आएगा तो भगवान विट्ठल आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। इसलिए महाराज उन्होंने बचे हुए तेल और घी को, वस्तुओं को कृष्णार्पणमस्तु कर दिया, विट्ठल के अर्पण कर दिया, और सब कुछ जल गया। अब सब पड़ोसियों ने निश्चय कर लिया था कि इसको कोई सहायता नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। इसको झोपड़ी जल रही है, सूचना दी, वहां बैठा बैठा विट्ठल विट्ठल कर रहा है, पागल है। ऐसे पागलों की सेवा सहायता करने की जरूरत नहीं है। अब पता लगेगा कि ये कितना बड़ा भक्त है, इसकी भक्ति की अब परीक्षा होगी। तो महाराज किसी ने नहीं किया। अब तो क्या है,
सारे परिवार को लेकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। और पेड़ के नीचे अब न कोई सामान रहा, न वस्तु रही, न व्यवस्था रही, तो भूखे प्यासे पेड़ के नीचे बैठ करके विठ्ठल 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 विठ्ठल, एक ही उनका आधार था, आश्रय था। तो भगवान विठ्ठल के ध्यान में, चिंतन में, नाम में नामदेव जी महाराज भगवान को चिंता हुई, मेरा भक्त भूखा प्यासा भरी ठंडी में पेड़ के नीचे बैठ करके। तो रुक्मिणी जी को कहा कि मैं तो जा रहा हूं हमारे भक्त की सेवा करने, कि मैं भी चलूंगी साथ में, अकेले मत जाया करो। कहीं संत भक्तों के यहां जाते हो, हमें नहीं ले जाते। तो वहां कहा कि वहां पूजा कराने थोड़ी जा रहे हैं, आरती कराने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो वहां सेवा करने जा रहे हैं। तो सेवा करने जा रहे हो तो कैसे करेगो? कि हम झोपड़ी बनाएंगे, आप झोपड़ी बनाओगे तो हम सारा सामान आपको देंगे, और जो भी है लीपा पोती करना, जो स्त्रियों का काम है, वो सारा काम मैं करूंगा, पर आप मुझे लेकर के चलो। तो महाराज जगत के मालिक भगवान स्वयं कैसे भक्ति की, प्रेम की परवश होकर के उनका काम करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। द्वारकाधीश विठ्ठल भगवान और रुक्मिणी जी दोनों आए हैं, और रात्रि में ऐसा सुंदर उनका जो है मकान बनाए हैं, छान छवाए हैं, और सारे जो है उसमें सारा ऐश्वर्य भर दिया। बड़े बड़े देवताओं को जो सुलभ नहीं है ऐसा ऐश्वर्य नामदेव जी के यहां भगवान ने रिद्धि सिद्धि पकड़ कर दी। अब तो महाराज और बना करके स्वयं रुक्मिणी जी ने वहां लिपाई की है, पुताई की है, सारी व्यवस्था की है। और भगवान ने जा करके नामदेव जी को कहा कि महाराज चलो आप अपनी कुटिया में विराजो। कि महाराज आप आए और आपने परिश्रम करके ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम तो आपका नाम लेने वाले, हमारे लिए क्या मकान, क्या जो है पेड़ पौधे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि मेरे से भजन होता रहता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी झोपड़ी जलाई, उजाड़ी, और तुम्हारी जो भावना है, दृष्टि है, तुमने वहां भी हमें देख लिया। किस अग्नि के रूप में भगवान के सिवाय, मेरे आराध्य के सिवाय दूसरा नहीं आ सकता। तो क्या मैं तुम्हारे लिए दोबारा छान नहीं छवा सकता? मैं सारी विश्व का भरण पोषण करने वाला, साल संभाल करने वाला, रक्षा करने वाला, हमारे भक्तों की उपेक्षा करूंगा, हमारे भक्तों की व्यवस्था नहीं करूंगा? तो हमारे भक्तों को हमारे अलावा है कौन आश्रय? इसलिए नामदेव जी तुम्हें कोई विचार नहीं करना चाहिए। और अब आप जो है आओ और अपनी जो है कुटिया में विराजो। नामदेव जी आकर के उस भरी सर्दी में आकर के सपरिवार उस कुटिया में भगवान के बनाए हुए दिव्य, अब सोचो भगवान से हाथ से जो छान छबाई गई हो, जो कुटिया बनाई गई हो, जो ऐश्वर्य दिया गया हो, वो भगवान का प्रसाद है। उस कितना महत्वपूर्ण है जिसे भगवान अपने हाथों से सेवा करने के लिए भक्तों के तैयार है। तो वहां सुबह होते ही लोगों ने चमत्कार देखा कि हमने तो इसका बहिष्कार किया था और ये इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो मौज में, ये उसी मस्ती में। और इतना सुंदर ये मकान रात रात में ही कैसे तैयार हो गया? तो महाराज नामदेव जी ने जितने पंढरपुर के जितने भी संत थे, वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, सबको बुलाया है, गरीब लोगों को बुलाया है कि आओ सबका यहाँ निमंत्रण है। वो अखंड भंडारा चालू हो गया। तो महाराज उनको कपड़े दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि संतों को बिल्कुल पसंद नहीं है।
बीच में कोई भगवान और भक्त के बीच में कोई दूसरा हो तो उन्हें पसंद नहीं होता। उन्होंने कहा कि इससे जो है सेवा कर करके लुटा लुटा करके, अब जो विरोध करने वाले थे, परहेज करने वाले थे कि नामदेव से कोई बात नहीं करेगा, इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, वो सब आ गए, लाइन में लग गए, महाराज सब भंडारा खाने के लिए आ गए, सेवा लेने के लिए आ गए। तो बहुत उनको आश्चर्य हुआ। नामदेव जी ये बताओ कि तुम्हारी ये छान किसने छवाई है? मेरे को भी छवानी है, कारीगर कहां से लाए तुम, हमें बताओ। ऐसा सुंदर मकान देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नामदेव जी महाराज ने कहा कि रहने दो, जो मिल जाए उसी से छवा लेना, क्योंकि ये कारीगर जल्दी किसी का मकान बनाता नहीं है। नहीं आप बताओ, मैं तैयार हूं, जो भी खर्चा लगेगा, पर मैं आपसे कम नहीं हूं पैसे में, पर हमें तो ये चाहिए कि ऐसा ही सुंदर मकान हमारा भी हो। मेरे को ये देख करके बड़ी जलन हो रही है कि हमारा साधारण सा मकान और तुम जो है भिख मंगे फटीचर, और तुम मौज से जो है ऐश्वर्य, और उसमें हमारे को सैन एडजस्ट नहीं हो रहा है। बताओ किसने बनाया, उसी से बनवाएंगे, आपके जैसा ही हम बनवाएंगे आलीशान। तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसी छान छवाने के लिए, झोपड़ी बनवाने के लिए अपने घर में आग लगानी पड़ती है, और आग लगा करके कुछ भूल से यदि रह जाए कोई वस्तु, कोई सामान, तो उसे भी अपने हाथ से स्वाहा कर देना पड़ता है। उसके बाद ऐसी छान छवाई जाती है। लोगों ने कहा कि ऐसी छान तो हमें नहीं चाहिए, ऐसा मकान नहीं चाहिए। नामदेव जी महाराज ने कहा कि पहले आपके पास जो कुछ है अपना करके, उन सब में से ममत्व हटा करके, अपनी आसक्ति हटा करके, सब कर ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांधि बर डोरी। सब जगह से अपनी ममता उठा करके भगवान के चरणों में लगा दो। तब क्या होगा? जब हमारे जीवन में भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई अपना कहने वाला नहीं होगा, तो वो जगन्यंता जगदाधार आकर के ऐसे अनन्य भक्तों की रक्षा संभाल करने के लिए सदैव तत्पर है। ये एग्जाम्पल केवल नामदेव जी महाराज का नहीं है, बड़े बड़े संत महापुरुषों के जीवन में ये सब जो है लीलाएं भगवान करते रहते हैं। चाहे नरसिंह जी महाराज हो, चाहे रैदास जी महाराज हो, चाहे कबीरदास जी महाराज हो, बड़े बड़े संत महापुरुषों के जीवन में ये सब चमत्कार, ये रहस्य भगवान करते रहते हैं, और ये अनुभव कराते हैं दुनिया को कि ये मत सोच लेना कि हमारे भक्त अकेले हैं, निराश्रित हैं। हमारे भक्तों के लिए मैं सदैव तत्पर हूं सेवा में। उनको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की। उनका सारा काम, सारा योगक्षेम वहन करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण